नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेडरलिज्म, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेसन सेकंड है। आज हम इसका नोट मेकिंग करेंगे। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये इसकी हेडिंग, यानी कि संघवाद की विशेषताएं। हिंदी में लिखो संघवाद की विशेषताएं। इसके अंदर फर्स्ट है, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टीयर्स, TIERS, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। टीयर्स का मतलब यहाँ पे पार्ट लगा लो। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens, govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. Each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. But each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. हिंदी में लिखो भाई, सभी नागरिकों को रूल करने के लिए अलग अलग प्रकार की, यानी कि अलग अलग सत्रों की सरकार बनाई हुई है। सभी नागरिकों को रूल करने के लिए, यानी कि सभी नागरिकों के ऊपर शासन करने के लिए अलग अलग सत्रों की सरकार बनाई गई है। लेकिन हर सरकार का हर सत्र के पास अपने अक्षेत्र विशेष के विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन को चलाने का अधिकार सभी सत्रों की सरकारों के पास अपना अपना होता है। जैसे केंद्र सरकार को चलाने के लिए केंद्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, उनका कानून अलग है ना, टैक्सेशन का सिस्टम अलग है। राज्य सरकार को चलाने के लिए राज्य के लिए कानून राज्य सरकार अपने अलग से बनाते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम अलग होता है ना, होता ना। ऐसे ही अगर आप पंचायत समिति या जिला परिषद को देखोगे, ब्लॉक को देखोगे, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ का प्रशासन चलाने का तरीका अलग है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ government are specified in the constitution. The jurisdiction of the respective levels of government are specified in the constitution. हाँ जी, इसके अंदर क्या है देखो, हर सत्र की सरकार का अपना विशेषाधिकार होता है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अपना अक्षेत्र विशेष का विशेषाधिकार होता है, और जो कि संविधान में वर्णित भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर द consent of both the levels of government, यानी कि दोनों सत्र की सरकारों के सहमति की आवश्यकता होती है। दोनों सत्रों की सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government and the powers of different levels of government.
फुल स्टॉप है। यानी कि अदालतों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त होती है और वे सरकारों के विभिन्न स्तर की सरकारों के शक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट सरकारों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए ना तो कोर्ट ही डिसाइड करता है व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे दिल्ली का और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार का और केंद्र सरकार का हुआ था, तो वो मुद्दा गया कोर्ट में और कोर्ट ने बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, किसका अधिकार है यहाँ पे काम करने का, कौन सी सरकार का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आदर्श संघीय व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर परस्पर व एक साथ रहने की सहमति होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, होती है लिख लो। यही इसका क्या है, मेन विशेषता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to from a bigger unit। तो पहला संघवाद का पहला रास्ता यही होता है कि जो आजाद राज्य हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब आजाद या स्वतंत्र राज्य हैं, वो अपने आप आके इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपना एक संघ बनाया है। ठीक है, उन्होंने अपना एक संघ बनाया है। संघीय व्यवस्था में ऐसा ही होता है, स्वतंत्र राज्य आके मिलते हैं और वो अपना एक बड़ा संघ बनाते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं। लास्ट लिख लो इसका, द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent states and the national government। और दूसरा रास्ता यह होता है कि इसमें एक बहुत बड़ा देश, यानी कि जो बहुत बड़ा संघ होता है, देश या संघ लगा लो, वो क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे केंद्र सरकार में और वह राज्य सरकारों में कैसे बांटा जाएगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी फेडरलिज्म इन इंडिया में नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ अभी। ठीक है।